नेतन्याहू के जिगरी दोस्त उससे अलग होते जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि एक के बाद एक नेतन्याहू का सपोर्ट करने वाले देश अब उसके खिलाफ हो गए हैं। पूरी दुनिया में लोग पहले से ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो देश इस बीच नेतन्याहू की ढाल बने हुए थे वो भी अपना रास्ता बदलने लगे हैं। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से असहमति जताई है, क्योंकि नेतन्याहू लगातार फिलिस्तीन और इजराइल के बीच 2 स्टेट सॉल्यूशन का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि वो युद्ध खत्म होने के बाद भी फिलिस्तीन को कोई जमीन नहीं देंगे। फिलिस्तीनियों की सारी जमीन उनकी है। ये बात नेतन्याहू बोल रहे हैं जो खुद फिलिस्तीन में बाहर से आकर बसे हैं, घुसपैठी हैं। इन लोगों ने फिलिस्तीन देश पर अपना जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और यही लोग अब बोल रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन वापस नहीं देंगे। इसको लेकर ही दुनिया के कई देशों ने लोगों ने असहमति जताई है और अब जॉर्जिया मेलोनी ने भी नेतन्याहू की टिप्पणी का विरोध किया है। उन्होंने इटली के निचले चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में अलग अलग मुद्दों पर बहस के दौरान कहा कि इटली ने हमेशा दोहराया है कि फिलिस्तीन लोगों को राज्य मिलना चाहिए, एक स्वतंत्र सुरक्षित राज्य पाने का अधिकार है उन लोगों को, और यही फिलिस्तीनियों के लिए और इजराइल के लिए सही भी होगा। इसी वजह से मैं इजराइल के प्रधानमंत्री के 2 स्टेट सॉल्यूशन को ना मानने वाली टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। पश्चिम नेता धीरे धीरे गाजा नरसंहार पर अपना रुख बदल रहे हैं। हो सकता है कि इनमें वो कोई अवसर ढूंढ रहे हो, या फिर वो जानते हैं कि जब आने वाली जनरेशन गाजा पर नेतन्याहू के नरसंहार को पढ़ेगी तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि जब गाजा के लोग मर रहे थे, नेतन्याहू और उसकी सेना फिलिस्तीनियों को मार रही थी, तब दुनिया के ताकतवर देश नेतन्याहू के गुलाम बने हुए थे। वो नरसंहार को खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन उनमें नरसंहारी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। शायद इसी वजह से पश्चिम के नेता अपना रुख बदल रहे हैं ताकि जालिमों की लिस्ट से अपना नाम हटा सके। मेलोनी कुछ दिन पहले नेतन्याहू का सपोर्ट कर रही थी, जो इस स्टेट की बात कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि अब कोई उन्हें अवसर मिल गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सच में इंसानियत की वजह से उन्होंने अपना बयान बदल लिया। मेलोनी कुछ दिन पहले नेतन्याहू का सपोर्ट कर रही थी, जो इस स्टेट की बात कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि अब कोई अवसर की वजह से या फिर सच में इंसानियत की वजह से उन्होंने अपना बयान पलट लिया हो। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि काफी सारे देश फिलिस्तीन की सपोर्ट में बोल रहे हैं, लेकिन जिन अरब देशों को सबसे पहले बोलना चाहिए था, फिलिस्तीन के सपोर्ट में आने चाहिए था, वो इजराइल के साथ व्यापार कर रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो सबसे शर्म की बात है। फिलिस्तीन के लोग हमेशा याद रखेंगे कि गाजा में 25,000 लोग मारे जा चुके हैं, 63,000 लोग घायल हो गए हैं, मगर कोई युद्ध को रुकवाने का काम नहीं कर सका, बल्कि इजराइल के पल्लों में छिपकर बैठे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से नेतन्याहू पे चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है, क्या इससे उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या 25,000 लोगों को मारने के बाद वो अपने नरसंहार को रोकेगा या नहीं रोकेगा? ये देखने वाली बात होगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।